क्या आप ज्योतिष में इस तरह से एज ए जीपीएस, एज ए नेविगेशन टूल लाइफ में बिलीव करते हैं कि भाई शादी, जैसे सबको सपोज एक एग्जांपल लें कि जॉब कोई आदमी ढूंढ रहा है, उसकी जॉब चली गई है, वो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी बोलता है इस महीने इस तारीख में जॉब लग जाएगी, और वो लग जाती है, तो उसको आप संयोग बोलते हैं या साइंस बोलते हैं, ये बताइए। बताइए डॉक्टर दिव्य ओबराय। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। ठीक है, श्योर। तो मेरे अनुसार ऐसा, मान लीजिए ऐसा हुआ कि ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन दिया कि इस महीने इस तारीख को आपकी नौकरी लग जाएगी और आपकी नौकरी लग गई, तो मेरे हिसाब से वो संयोग है। उसमें बहुत सी चीजें और कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने अगर मुझे ये कहा कि इस महीने मेरी इस तारीख को नौकरी लगेगी, तो मैं पूरी अपनी मनोशक्ति से जुट जाऊंगा उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी पावर है जो मुझे, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। मैं एक चीज बोलूंगा, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि भाई आपकी इस साल में शादी हो जाएगी, जो कि अभी कहीं आपके मन में नहीं है, पर मैंने आपको बोल दिया कि आज आप 22 साल 23 साल के हैं, मैंने बोला 28 साल में इस महीने में आपकी शादी हो जाएगी, मैंने बोला आपके बच्चे इतने होंगे। देखिए जो ज्योतिष है ना वो बहुत डीप साइंस है, इसको बोलते हैं साइंस ऑफ टाइम। जवाब भी ले लीजिए। और अगर किसी को सीखना है तो मेरे पास आ सकता है, और मैं आप साइंटिस्ट को मैं ये बता सकता हूँ जवाब दे कब क्या होगा एग्जैक्टली डेट। आज से 10 साल की प्लानिंग और परफेक्ट जाती है। ऐसे देखिए हमारे पास बहुत सारा रिसर्च डेटा, हजारों रिसर्च डेटा है, ऐसा नहीं हम भी साइंटिस्ट हैं, पर हम डिफरेंट तरीके के साइंटिस्ट हैं जो टाइम पे प्ले करते हैं। तो बिल्कुल, तो हम रिसर्च करते हैं, एक चार्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कम से कम 50 चार्ट की बात कर रहा हूँ, हजारों चार्ट की। डॉक्टर ओबराय जी ठीक है, धन्यवाद। तो हम विज्ञान जिस तरह से काम करता है वो ये है कि किसी भी कोई भी घटना के लिए या कोई भी चीज होने के लिए उसका कुछ कारण होना चाहिए, है ना। देयर इज अ कॉज एंड देन देयर इज एन इफेक्ट। तो ग्रहों की जो स्थिति है किसी भी समय पे जो है, और उसके अनुसार कुंडली बनने पे इंसान पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जितनी साइंस अभी तक ज्ञात है उसके अनुसार इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मुझे मालूम है मैं कोई चीज उठा के गिराऊंगा तो वो गिरेगी क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, चाहे वो मुझे दिखाई दे या ना दे, है ना। वो न्यूटन के वो नियम बनाने से पहले से काम करता था, आगे भी काम करेगा। उसी तरह चंद्रमा में ये कॉपर मून हो गया क्योंकि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में से वो रोशनी रिफ्रैक्ट होकर वहां पड़ रही है। बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं आपके व्यू को, पर ये मैं बता रहा हूं जब हम छोटे से मानना शुरू करेंगे ना तब हम ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी आएंगे। जैसे मैंने बोला ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट हो सकती हैं। देखिए अगर आप पुराने ज्योतिषी जो नक्षत्र, मैं नक्षत्र देख के जो प्रेडिक्शन करता हूँ, आपके मैं भी 100 साल 50 साल पहले भी जो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते थे वो लिख जाते थे, और आज भी मैं अपनी पत्री देखता हूँ जो किसी ने लिखी थी, वो बहुत सारी इवेंट एटलीस्ट 70-80% मिलती है उसी ईयर्स में। तो ये चमत्कार कहो या साइंस कहो, पर ये चमत्कार नहीं है, प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन, जो आज मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पढ़ाता हूँ। और आप सोचिए कि जो वो सीखता है नक्षत्र नाड़ी, वो प्रिडिक्शन जब करता है तो डेट वाइज मंथ वाइज करता है और वो एक्यूरेट होती है, मिनिमम एक्यूरेसी 90% एंड अबव, जो कि कोई बोलेगा अरे ये तो फ्रॉड हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, ये साइंस ऑफ टाइम है। और अगर आप इसमें डीप में जाएंगे, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप आइए सीखिए, मैं दिखाता हूं आपको कैसे काम करता है, जादू की तरह काम करता है, पर है ये साइंस। तो बिल्कुल आप पूरा इन्वाइटेड हैं। जहां तक ग्रहों की पोजीशन का संबंध है वो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि वो एक साइंस है, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पे रहेगा किस समय, उसका इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वहां तक मैं नहीं जा पाता। वहां कहां पे रहेंगे मैं समझ सकता हूं। जी डॉक्टर समीर। डॉक्टर समीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप इसका जवाब दें, आपका क्या कहना है? जी बात तो ऐसी हो रही है कि ये एक द्वंद्व है विज्ञान और ज्योतिष के बीच में, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। विज्ञान कोई दृष्टिकोण या विचारधारा नहीं है, ये तथ्यों पे आधारित है जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और जिसको हर कोई टेस्ट कर सकता है। तो टेस्टेबल अगर जो कुछ चीजें हैं उनको हम साइंस कहते हैं। विज्ञान मतलब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान जो जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, सॉरी टू कट यू, बट इसको भी टेस्ट कर सकते हैं और परख सकते हैं और 1000 बार परख सकते हैं और वही रिजल्ट आएगा। ज्यादा जोर से बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। हम ये कह रहे थे कि
जो पुराने काल से हम वैज्ञानिक समीर जी, वो संजीव जी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, आप आइए, मैं आपको क्लासेस दूंगा, 6 महीने में आप भी सीख जाएंगे, क्या कहेंगे? जी जी जी। तो ये जो हम जो चीजें कह रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ डिस्कस हो रहा है ना, ये कोई एडवांस साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है जैसे पल्लव बागला जी काफी कवर करते हैं नासा वगैरह जाकर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिव्य ओबरॉय जी जो कह रहे हैं वो सब लोग, हमारे में से सब लोग स्कूल में 6th 8th 10th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्रेविटेशन वगैरह है। तो हम उसमें ज्यादा आई थिंक उस डिबेट में जाने से अच्छा हम नहीं देखिए, साइंस देखिए, सुनिए, ये तो ना मेरी मुहिम है कि ज्योतिष को कम से कम जैसे एस्ट्रोनॉमी को 6th 7th क्लास से लगाया गया है, वैसे ज्योतिष को भी 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाए। और आप देखिएगा कि आगे फ्यूचर के बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पाथ खुद नेविगेट कर पाएंगे, उनको पता होगा कि किस करियर में जाएंगे, कौन सा उनको फायदा करेगा। और ये रिसर्च है सर, मेरे पास हजारों रिसर्च है, इट्स ऑल साइंटिफिक, नॉट कि मैंने आग बंद की और बोल दिया, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक। और उसको 1000 बार प्रमाणित कर सकते हैं, उसको 1000 बार प्रमाणित कर सकते हैं, 1 लाख बार प्रमाणित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको क्या देखना पड़ेगा? नक्षत्र नाड़ी, ये जरूर सूत्र करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब विद्याओं में आप 50-60% तक जा सकते हैं। 90% तक जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच को देखना पड़ेगा जो भृगु ऋषि से आई है। तो मैं सारे साइंटिस्ट जो दुनिया में उन सबको चैलेंज करता हूं और बुलाता हूं कि आइए सीखिए, फ्री में क्लास दूंगा मैं आपसे, 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। पर आपको विश्वास होगा 6 महीने के अंदर कि आप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली कब मैरिज होगी, कब बच्चा कंसीव करेगा, कब शादी होगी, कब जॉब चेंज होगी, कब ले ऑफ होगा, कब देश से बाहर जाएगा, कब ट्रैवल। सर देखिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि दिन और घंटा तक प्रिडिक्ट हो जाता है। और ये आपको सर ज्यादा मत करिए, संजीव_एस्ट्रो ट्विटर पे है, आप जाके वहां चेक करिए और मुझे लिखिए, डेट वाइज प्रमाण दिया हुआ है, मैंने तो जाके करिए आप और चेक करिए, वेरीफाई करिए, जहां डाउट हो मुझसे बोलिए कि संजीव जी आपने गलत लिखा है। तो आप इंटरवीन कर सकते हो। डॉक्टर कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, बोले समीर जी। मैं इतना कहना चाह रहा था कि जो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर बार बार स्यूडो साइंस के हिसाब से लाई जा रही हैं, जिनको हम which is not pseudoscience, I clearly object. Astrology is not pseudoscience. जी, एस्ट्रोलॉजी को not pseudoscience. Not call it pseudoscience. साइंस को सनातन कहा जाएगा, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाएगा। प्योर मैथ्स है, प्योर कैलकुलेशन है। ये बोलना पड़ेगा समीर जी, pseudoscience is an objectionable word. You can say astrology, you do not like a subject, that's fine. I will tell you something, most of the geophysicists and astrologers, astronomers who come on the show, पीठ पीछे अपनी कुंडली भी दिखाते हैं। I am talking about things which are being brought in, which are like science, like साइंस नहीं है सर, ये प्योर साइंस है। इसलिए तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मैं चाहूंगा मनोज जी आप मेरा नंबर आपको दें, आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ जो है 15 दिन का क्रैश कोर्स कराऊंगा और आपको विद प्रूफ, विद रिसर्च, विद डॉक्यूमेंटेड आपको बताऊंगा, तो शायद आपको बिलीव हो जाए। देखिए, इतना साहस और इतना मैं चैलेंज के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हजारों लाखों पत्रियां देखी हैं, हजारों लाखों फॉर्मूला डिवाइस किए हैं, और ये प्योर साइंस है। इज बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस का, हमारी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। यू जस्ट नीड टू नो, ऐसा नहीं कि आप आ गए और आपने पूछा मैंने बता दिया, नहीं, आई नीड टू हैव योर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ विदाउट इवन यू आस्किंग मी एनीथिंग। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 6 इयर्स। डॉक्टर सर बोलिए, व्हाटएवर। जल्दी जी। मेरा कहना इतना था कि हम सोच सकते हैं कि हमें इन घटनाओं से क्या सीखना चाहिए, क्या क्या हमें नई जानकारी मिलती है, और इस जानकारी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आर्यभट्ट से लेकर अभी हम इसरो चंद्रयान पर जा रहे हैं, ये भी एक आगे बढ़ने की एक रास्ता है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ रूढ़ियों को लेकर पुराने जमाने में जैसे इनकास थे, उनको भी काफी डर था। आपने चंद्रयान की बात की, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। मेरे ट्विटर पे आप जाके देखिएगा, चंद्रयान जब पहले बार आया था, चलिए सर, ये 10 तस्वीरें